हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक G20 2023 के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितने इससे करंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को यहाँ पर डिस्कस अच्छे से करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि G20 क्या है। सभी के मन में ये प्रश्न पढ़ना होगा। आसान से भाषा में आपको बिल्कुल समझाऊंगा जो क्लियरली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो G20 की जो फुल फॉर्म है वो है आपका ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं आपके 19 तो आपके देश हैं और एक है आपका यूरोपियन संघ है। तो इनसे मिलकर बना है आपका ग्रुप ऑफ 20 बना है। ये आपको नोट करना है। डायरेक्टली आपसे प्रश्न बनेगा कि इसमें से कौन सा देश G20 में सम्मिलित है। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन भी है, भारत भी है, इंडोनेशिया भी है, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और आपका जापान और इटली भी इसमें शामिल है। तो 19 देशों के नाम आपको याद करने हैं। ये एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों इसका बेसिक बिल्कुल समझ जाओ, उसके बाद आप करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से पकड़ लोगे। तो यहाँ पर G20 क्यों बनाया गया, आपके दिमाग में प्रश्न बनता होगा। तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि 1997 के बाद पूरे विश्व में वित्तीय संकट छाने लग गया। तो उसके बाद सभी देशों ने ये निर्णय लिया कि हमें एक ऐसा मंच तैयार करना चाहिए जिसमें सभी देशों के जो वित्त मंत्री हैं और केंद्र के जो गवर्नर हैं वो वहाँ पर चर्चा कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर 1999 के बाद इसको बनाया गया था, G20 को बनाया गया था। और स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो G20 है ना वो सिर्फ जो इकोनॉमिकल इशू है उन्हीं पर चर्चा करता था। परंतु बाद में क्या हुआ, इतना बड़ा मंच बन गया कि उसमें आप जो आपके राजनीतिक मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे हैं, आपकी कृषि है, व्यापार है और आपके सतत विकास है, इन सभी पर वो चर्चा करता है। तो ये भी आपको पता जरूर होना चाहिए, एक बेसिक सी नॉलेज है। यहाँ से तो एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनेगा ना G20 की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी आपकी 20 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई थी। डेट बिल्कुल पूरी याद रखना, एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट आपका कि G20 की स्थापना किसने की थी। तो उस समय जो थे 20 देश थोड़ी थे एक साथ, उस समय G7 थे, मतलब 7 देश थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि G20 की स्थापना के समय कौन सा देश शामिल था। तो आपके जो 7 देशों के नाम हैं, ब्रिटेन है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान, इटली, अमेरिका। तो ये 7 देश कहते हैं उस समय शामिल थे और इनको क्या कहते हैं, G7 कहते हैं। ये भी आपको नोट अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपका कि भारत जो है G20 का सदस्य कब बना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। तो 1999 में ही भारत जो था G20 का सदस्य बन गया था। ये भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, महत्वपूर्ण वीडियो आती हैं। तो यहाँ पर G20 की जो पहली बैठक कहाँ पर हुई थी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी डेट आपको याद रखनी है। तो वाशिंगटन DC जो हमारा अमेरिका में पड़ता है यहाँ पर हुई थी। 14 से 15 नवंबर 2008 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट आपका G20 कार्यों को ट्रैक 2 भागों में बांटा गया है। तो थोड़ा सा आप ये भी ध्यान में रखो कि जो G20 है भाई इसका काम क्या होता है। ठीक है, बैठकें तो होती हैं पर बैठक होती क्यों है, तो ये आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो G20 है इसके कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका वित्तीय ट्रैक होता है, एक होता है आपका शेरपा ट्रैक होता है। वित्तीय ट्रैक में क्या होता है कि जितने भी हमारे जो वित्त मंत्री होते हैं और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं ना ये करते हैं और उनके प्रतिनिधि होते हैं। तो ये मिलकर क्या करते हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमिकल इशू है ना उन पर चर्चा करते हैं, तो इनका अलग मैटर है। बाकी जो आपका शेरपा ट्रैक है ना इसमें किसकी चर्चा होती है, तो इसमें आपके भ्रष्टाचार का विरोध, ऊर्जा विकास, राजनीतिक मुद्दे, ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती है शेरपा ट्रैक में। तो दोनों तरीकों में उसे बांटा गया है कार्य को, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रोइका क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रोइका ये वर्ड ना आपको एग्जाम में जरूर बनेगा। तो ट्रोइका बिल्कुल आसान से समझो, क्या होता है कि जो वर्तमान अध्यक्ष देश होता है, जैसे हमारा भारत है वर्तमान अध्यक्ष देश, और पिछला अध्यक्ष देश जो इससे पहले का था कौन था, इंडोनेशिया था 2022 में, और जो अब अगला देश है वो है आपका ब्राज़ील है, 2024 में बनेगा। तो क्या करता है जो भारत है ना वो पिछला देश भी है और जो अगला देश है उनके साथ मिलकर काम करेगा। तो जो काम करने की जो प्रक्रिया है ना इसी को क्या कहते हैं, ट्रोइका कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसानी से बिल्कुल समझ जाओ, ट्रोइका कहते हैं। नेक्स्ट आपका कि G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि G20 जो 2023 है ना ये हमारा 18वां संस्करण है। कौन सा है, 18वां संस्करण है। और इसकी जो अध्यक्षता करेगा इस बार भारत करेगा, आपको पता है।
और इसकी अध्यक्षता भारत के पास कब तक रहेगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास की अध्यक्षता रहेगी। और जो हमारा 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका इंडोनेशिया, उसके पास इसकी अध्यक्षता थी पिछली बार, ठीक है। और आपका जो 19वां जो 2024 में होगा 19वां, ये आपके ब्राज़ील के पास होगी। तो ये आपको नोट अच्छे से करना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका G20 2023 की थीम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है ना एग्जाम में बन रहा है बार बार, ठीक है। G20 2023 की थीम क्या है, तो बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा। तो उसको हिंदी में कहा गया है आपका वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में अच्छे से नोट करना है। या आपको थीम ऐसे भी आ सकती है, एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य, थीम ऐसे भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश में भी इसे ध्यान रखना, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर इंग्लिश में इसे कहा गया है। दोस्तों देखो, पहली बार भारत को G20 की अध्यक्षता मिल रही है, तो उसमें थोड़ा सा डीप प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको नोट करना है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो महाउपनिषद से लिया गया है। कौन सी हमारी जो थीम ली गई है, तो बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट है G20 2022 की थीम क्या थी, तो ये भी आप ध्यान में रखना, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका बन सकता है कि G20 2023 का लोगो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है। इसको तो बिल्कुल स्टार लगा लो आप, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। तो इसका जो लोगो है ना, सबसे पहले कहाँ से लिया गया है ये प्रश्न पूछेगा। तो राष्ट्रीय झंडे से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रीय झंडे से कैसे लिया गया, आपको कैसे पता चला, तो देखो राष्ट्रीय झंडे में हमारे 4 रंग होते हैं। तो यहाँ पर भी होते हैं 4 रंग देखने को मिलेंगे आपको, नीला, सफ़ेद, हरा और आपका केसरिया, ये 4 रंग इसमें भी हैं। तो राष्ट्रीय झंडे से लिया गया है। और यहाँ पर देखो पृथ्वी दिख रही है आपको और आपका कमल दिख रहा है, तो इसका मीन क्या है ये जरूर पूछेगा एग्जामिनर। तो देखो पृथ्वी का मतलब है आपका पर्यावरण के साथ जीवन है, तो इससे संबंधित है पृथ्वी का। और जो आपका कमल है ना, कमल क्या है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, नेशनल फ्लावर है। तो इसका मतलब होता है कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड-19 सबसे बड़ी चुनौती था, तो उसके बीच भारत ने इतना विकास किया फिर भी, तो उसी को ये दर्शाता है। तो ये इसकी लोगो है, ठीक है, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो यहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट प्रश्न बनेगा ना कि G20 2023 में कितने देशों को आमंत्रित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने यहाँ पर 9 देशों को आमंत्रित किया गया है, और उन 9 देशों के नाम कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, संयुक्त अरब अमीरात है UAE, और मिस्र है, मॉरिशस है, आपका नीदरलैंड भी है, ओमान को भी किया था, सिंगापुर को भी किया था, और स्पेन को भी किया था। ये 9 देश है, इनको भारत ने क्या किया था, आमंत्रित किया था, मतलब इनको इन्विटेशन दिया था। वो तो बाकी जो हैं वो तो उस देश के मेंबर हैं, बट ये क्या है, इनको आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट है आपका G20 2023 की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडुचेरी में हुई थी। दोस्तों अभी तक हमने जान लिया कि G20 क्या है, अब G20 की जितनी बैठकें हुई है ना, उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे, वहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट आपका कि पूरे वर्ष आयोजित होने वाली सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति होगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से जान लो। देखो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जितनी भी बैठकें होंगी ना, तो उनका जो समापन होगा वो होगा आपका दिल्ली में होगा। मतलब जितनी बैठकें होंगी तो उनकी जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी ना, सारी वो दिल्ली में सबमिट करेंगे, तो वो होगा आपका नई दिल्ली। तो यही आपसे पूछ रहा है, समापन कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में होगा। G20 2023 की पहली शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, शेरपा से हमेशा प्रश्न बनता है। तो पहली जो शेरपा बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी उदयपुर राजस्थान में हुई थी। और दूसरी भी ध्यान में रख लो, कहाँ पे हुई थी, कुमारकोम में दूसरी शेरपा बैठक हुई थी। पहली उदयपुर भी आ सकता है, राजस्थान भी आ सकता है। नेक्स्ट है G20 2023 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी। जितनी भी बैठकें हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट वर्किंग जो ग्रुप, इसकी पहली बैठक हुई थी आपकी मुंबई में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। विकास कहाँ पर होगा ज़्यादा, मुंबई में भाई ज़्यादा विकास है, तो ये आपको अच्छे से ऐसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट बनेगा G20 2023 के रूपरेखा कार्य समूह की पहली बैठक हुई। तो रूपरेखा जो कार्य समूह की जो पहली बैठक हुई थी बेंगलुरु में हुई थी, ये भी आपको अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वित्तीय समावेश हेतु वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी। जो हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप है, तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी कोलकाता में, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। हैदराबाद याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, परंतु पहली तो आपको याद रखनी है, कोलकाता में रखनी है। नेक्स्ट है अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी पुणे में हुई थी, अवसंरचना कार्य समूह की। थोड़ी सी बैठकें ज़्यादा हैं, पर आपको एक बार या 2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। एक पॉइंट आपको पकड़ना है कि अवसंरचना तो पुणे में हुआ था।
स्वास्थ्य कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी भाई? तो ये हुई थी आपकी तिरुवनंतपुरम में हुई थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। स्वास्थ्य कार्यक्रम समूह की पहली बैठक हुई थी। सभी पहली बैठकों को यहाँ पर लिया गया है। और शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिक्षा वाला, ठीक है। तो उसकी जो पहली बैठक हुई थी चेन्नई में हुई थी। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि जो शिक्षा में अच्छे पढ़ने में साक्षरता ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपकी केरल में है, ठीक है। तो चेन्नई आप ध्यान रखना, तमिलनाडु चेन्नई, ये ध्यान रखना। अमृतसर में इसकी दूसरी बैठक हुई थी। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक हुई थी गुवाहाटी में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। नेक्स्ट आपका कृषि कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई? तो भाई जो इंदौर है हमारा भारत का सबसे स्वच्छ शहर, यहाँ पर हुई है कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हुई है, नोट जरूर करना। नेक्स्ट आपका डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक हुई। तो हमारी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई है। जो आपका नेक्स्ट है भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक, भ्रष्टाचार विरोधी, तो इसकी हुई है भाई आपका गुरुग्राम में, जो हरियाणा में पड़ता है, और जिसे हम पहले क्या कहते थे, गुड़गांव भी कहते थे। व्यापार और निवेश समूह की पहली बैठक, तो दोस्तों देखो व्यापार बोला है बिजनेस, और आपका निवेश मतलब आपका इन्वेस्ट करना है। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? मुंबई में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो कहाँ पर होगी भाई? मुंबई में होगी। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लेना। नेक्स्ट आपका आपदा प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक, आपदा प्रबंधन कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी, गांधीनगर में हुई थी। दोस्तों इसमें अलग अलग प्रकार के मुद्दे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं ना दूसरे देशों के, वो हमारे देशों के जो एक्सपर्ट होते हैं इनके साथ इनकी बैठकें होती है। जैसे देखो आपदा प्रबंधन पर भी बैठक हो रही है। नेक्स्ट आपका मुख्य कृषि वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुख्य जो कृषि वैज्ञानिक है इनकी जो बैठक हुई थी भाई आपकी वाराणसी में हुई थी, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ही हुई थी। नेक्स्ट आपका पर्यावरण तथा जलवायु कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई? जो आपका इन्वायरमेंट है और आपका जो क्लाइमेट है, तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आपकी बेंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट आपको नोट करना है कि G20 2023 के तहत पहली महिला 20 बैठक कहाँ पर हुई? तो W20 भी आ सकता है या पहली महिला 20 भी आ सकता है। तो ये हुई आपकी संभाजी नगर महाराष्ट्र में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संभाजी नगर महाराष्ट्र में की बैठक हुई है, ये आपको नोट करना है। और इसकी जो थीम थी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास हेतु लैंगिक समानता और समानता गरिमा की खोज थी। क्योंकि देखो महिला 20 है तो महिला से ही संबंधित होगा। अब देखो जो महिला 20 है ना, ये आता क्या है? G20 के अंदर ही आता है, परंतु इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 2015 में हुई थी, ठीक है। और उस समय जो देश अध्यक्षता वाला था वो था आपका तुर्की था। ये आपको नोट कर लेना है ऐसे, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट जरूर करना। नेक्स्ट आपका G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो जितने विदेश मंत्री थे उनकी जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में हुई थी, और इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो हमारे विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर जी, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट आपका G20 2023 में सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई? क्या है भाई? सांस्कृतिक कार्य समूह, तो खजुराहो में हुई है, जो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका G20 2023 की पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, तो ये ऐसे भी आ सकता है कि पर्यटन कार्य समूह। तो पर्यटन कार्य समूह की पहले बैठक कहाँ पर हुई थी? वो कच्छ गुजरात, मतलब आपको पर्यटन ध्यान रखना है तो कच्छ गुजरात नोट कर लेना। नेक्स्ट आपका G20 2023 की एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप या ऊर्जा संक्रमण कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई? ठीक है, ये इसे अच्छे से नोट कर लेना। एनर्जी ट्रांसमिशन वर्किंग ग्रुप होगा या ऊर्जा संक्रमण, तो इसकी बैठक हुई थी बेंगलुरु में हुई थी, ये आपको देखना है। नेक्स्ट है G20 2023 की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह बैठक हुई, तो ये आपका चंडीगढ़ में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना। जो आपका नेक्स्ट डायरेक्टली प्रश्न बनेगा कि G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन कहाँ पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो P20 सम्मेलन, G20 सम्मेलन भाई भारत में ही हुआ है, ये भी आपको नोट जरूर करना है। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है ना, भारत की पहली मॉडल G20 शिखर सम्मेलन, तो मॉडल बोला भाई, मॉडल कहाँ पर होते हैं? वो आपके मुंबई में ही होते हैं। तो मॉडल मुंबई, ऐसे ध्यान रख लेना। इसका उद्घाटन किसने किया था? अमिताभ कांत ने किया था, मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट आपका भारत की G20 शेरपा कौन है? ये आपने प्रश्न कई बार पढ़ा होगा और आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको ध्यान से देखना। तो जो शेरपा है अभी वर्तमान में अमिताभ कांत हैं। तो इससे पहले क्या थे? पीयूष गोयल को इसका शेरपा बनाया गया था, परंतु उनसे ये शेरपा का पद लेके अमिताभ कांत को बना दिया गया।
देखो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि G20 2023 होगा दोस्तों यहाँ पर, के तहत भारत के किस शहर को U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है, अहमदाबाद को चुना गया है। ये एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट बनेगा आपका, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, जो G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा वह है आपका लद्दाख। या दिल्ली मत कर देना, आपका लद्दाख ही है। नेक्स्ट आपका G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा। तो G20 देश के जो विकास मंत्री है, अभी हमने विदेश मंत्री पढ़ा था, ठीक है, तो उनकी बैठक तो नई दिल्ली में होती, ये है विकास मंत्री। तो इनकी जो बैठक होगी वाराणसी में होगी, उत्तर प्रदेश वाराणसी में इनकी बैठक होगी, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट यहाँ पर करना है। नेक्स्ट आपका G20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली रोजगार कार्य समूह की जो बैठक हुई है जोधपुर में हुई है 2 से लेकर 4 फरवरी 2023 को। डेट आपको ध्यान में नहीं रखना, पर जोधपुर ध्यान में रखना, पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक। नेक्स्ट आपका G20 शिखर सम्मेलन के संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल, ठीक है, संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल की जो बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2022 में हुई थी, और इसकी स्थापना G20 ने ही की गई है, ठीक है। संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल की स्थापना G20 ने ही की गई है। और देखो दोस्तों, जो यूपीपीएससी का एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड, उसमें जो उत्तराखंड से संबंधित इससे प्रश्न बनेंगे ना, वो भी बिल्कुल लास्ट में आप जरूर देखना। G20 देशों के जो वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक गवर्नर रूप की 2023 में बैठक हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट कर लेना। तो इसकी बैठक हुई है भाई आपके बेंगलुरु में। वित्त मंत्रियों की और जो केंद्रीय बैंक गवर्नर है इनकी बैठक बेंगलुरु में ही हुई है। G20 2023 की मुख्य विज्ञान सलाहकार की बैठक हुई है। देखो यहाँ से आपका उत्तराखंड का आ जाता है, तो इसे आप जरूर यहाँ पर नोट करना। देखो सबसे पहले जो उत्तराखंड है उसमें आपकी 3 बैठकें हुई हैं, ये आपको नोट कर लेना है। एक पहली बैठक जो आपकी रामनगर में हुई थी, और 2 बैठकें आपकी कहाँ होगी, ऋषिकेश में ही होगी। तो जो आपकी रामनगर में बैठक हुई थी ये हुई थी 28 से लेकर 30 मार्च में हुई थी, और ये किसकी बैठक थी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मुख्य विज्ञान सलाहकार की बैठक थी, मुख्य विज्ञान सलाहकार की ये बैठक थी। और यहाँ पर जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे ना, हमारे जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय सूद। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय सूद है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। ये आपको नोट कर लेना, 28 से लेकर 30 मार्च। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बैठक होगी उत्तराखंड में वो होगी ऋषिकेश में होगी, 25 से लेकर 27 मई तक होगी। ये आपको डेट भी ध्यान में जरूर रखना है, ये डेट आ सकती है। ये होगी आपकी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह पर बैठक यहाँ पर होगी। और जो आपकी थर्ड बैठक होगी ना, ये होगी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप या बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक होगी, और ये भी ऋषिकेश में होगी 26 से लेकर 28 जून में आपको नोट करना है। तो तीनों आपको अच्छे से यहाँ पर नोट करना है। तो दोस्तों ये थे आज की G20 2023 की महत्वपूर्ण वीडियो। यहाँ से प्रश्न आपका 100% जरूर बनेगा। अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं इस वीडियो में सभी कवर किए हैं। जो आपकी नज़दीकी जो परीक्षा है इसी वीडियो से आपका प्रश्न बन जाएगा। तो यूपीपीएससी फर्स्ट गार्ड के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी। और इससे पहले 2022 से 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण आपके ऑपरेशन हुए हैं और आपके युद्ध अभ्यास हुए हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है। तो वहाँ से आपका 2 नंबर पक्का है, और यहाँ से भी आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो 4 नंबर इन 2 वीडियो से आ सकता है। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, उसमें पूरा निचोड़ है 100 प्रश्नों का, तो उसको भी आप जाकर जरूर देखना। और हमारी जो घटना चक्र की MCQ सीरीज है उसको भी जाकर जरूर देखना। आप सभी के आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।